श्री राधे राधे। हमारे सनातन धर्म में गुरु की बहुत महिमा बताई गई है। गुरु को परब्रह्म परमेश्वर के रूप में पूजा गया है सनातन धर्म में, और सनातन धर्म गुरु शिष्य परंपरा के स्तंभ पर ही टिका हुआ है। इतिहास है, गुरु शिष्यों की अनेकों कथाएं उपनिषदों में प्राप्त होती हैं। और कहा गया है कि अज्ञान रूपी अंधकार से, जैसे सूर्य संसार के अंधकार को दूर कर सकता है, लेकिन हृदय में उपस्थित जो काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि जो अंधकार हैं, इसको दूर सूर्य नहीं कर सकता। इसको दूर करने के लिए गुरु का जो ज्ञान रूपी प्रकाश है वो करोड़ों सूर्यों के समान है। इसलिए गुरु का महत्व सर्वश्रेष्ठ है। माता पिता ने जन्म दिया, ये बड़ी श्रेष्ठ बात है कि माता पिता की पूजा करनी चाहिए। मातृदेवो भव पितृदेवो भव। और माता पिता ने बच्चे को जन्म दिया, उसको सार्थक बनाने का काम गुरु करते हैं। क्योंकि माता पिता ने तो राक्षसों को भी जन्म दिया, आतंकवादियों को भी जन्म दिया, तो माँ बाप ने ही दिया। लेकिन अगर सद्गुरु मिल गया, जो उत्कृष्ट आध्यात्मिक गुरु है, वह उन्नति करा देता है। बुरे माता पिता को भी तार देता है, अच्छे तो तरते ही हैं। तो जैसे प्रहलाद के पिता को भी तार दिया भगवान ने प्रहलाद के चलते। तो गुरु अच्छे थे, नारद जी थे उनके गुरु। चिंतामणिर लोक सुखः, चिंतामणि जो है, जो संसार के सभी सुखों को दे सकता है। कल्पवृक्ष जो है वह स्वर्ग की सारी संपदाओं को दे सकता है, लेकिन योगियों को दुर्लभ जो बैकुंठ है उसे सहज ही गुरुदेव दे सकते हैं, क्योंकि योगी लोग भी उसे प्राप्त नहीं कर पाते, और गुरु की कृपा से वो सहज ही मिल जाता है। इसलिए गुरु की बड़ी महिमा है। संसार रूपी भवसागर में हम डूब रहे होते हैं, तड़प रहे होते हैं, किनारा नहीं मिलता है, तो गुरु जी को भगवान अपना ही एक रूप गुरु के रूप में भेजता है। धर्म का नौका बना करके वह गुरु जी केवट बन करके नैया पार लगाते हैं। इसलिए सबकी नैया गुरुदेव पार लगाते हैं। सभी के जीवन में गुरु होने चाहिए। गुरु का बड़ा महत्व है। बिना गुरु के व्यक्ति उत्कृष्ट निर्णय नहीं कर पाता है, संसार के ऊहापोह में डूबा रहता है। और गुरु का चयन प्रभु करते हैं। अपने तो खोजते रहो, अच्छे गुरु नहीं मिल पाते, और प्रभु चाह देते हैं तो गुरु अपने आप खोजते हुए पहुंच जाता है शिष्य तक। अनेकों महापुरुष अपने गुरु के मार्गदर्शन के कारण उन्होंने विशेष कार्य किया, और अपने साथ साथ गुरु का भी नाम उन्होंने ऊंचा उठाया है, केवल गुरु की कृपा से। गुरु एक तत्व है, वह एक मानव शरीर नहीं है, वह एक विशेष शक्ति है जो आपके जीवन में उतर करके आता है। गुरु कभी कभी दिखता है कि गुरु जी वो चीज़ नहीं कर रहे हैं जो वो बता रहे हैं। तो इसको समझने के लिए एक बात आपको बताते हैं। एक प्रसंग है, भगवान शंकराचार्य अपने सभी शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। उस यात्रा में सभी भूखे प्यासे, एकदम चिलचिलाती धूप जिसके कारण सभी तड़प रहे थे, वन के मार्ग से जा रहे थे। एक सरोवर था, उसमें स्नान किया सभी ने, गुरुदेव ने भी किया, शंकराचार्य जी ने भी। शंकराचार्य जी ने एक मछली को उठाया और निगल गए। ये देख करके अन्य जो शिष्य थे वो भी भूखे थे, उन्होंने भी गुरुदेव खा रहे हैं इसका अनुकरण करके मछली को खाया। 4 शिष्यों ने नहीं खाया। उन्होंने ये कहा कि गुरुजी ने मना किया हुआ है कि हमारे खान पान रहन सहन किसी चीज़ में हिंसा नहीं होना चाहिए, और मांस भक्षण नहीं होना चाहिए। या तो हिंसा भी है और मांस भक्षण भी है, हम नहीं खा सकते। उन चारों ने गुरुजी के बातों का, गुरुजी के उपदेशों का अनुकरण किया, और अन्यों ने गुरुजी जो कर रहे थे उसका अनुकरण किया। आगे जाकर के एक नगर में अकाल पड़ा हुआ था, और उस स्थिति में शंकराचार्य जी गए हैं। वहाँ के प्राणियों को देख करके बड़ी दया आई है। उसी मछली को जो निगल के पेट में था उसको उगल दिए। उगल करके उसी मछली के प्रभाव से, उसी मत्स्य के प्रभाव से शाक सब्जी अन्न इत्यादि उत्पन्न हुए। वहाँ का
वहाँ के वातावरण में, वहाँ बारिश भी हुआ, वहाँ अद्भुत खिलखिलाहट हो गई, चारों ओर हरियाली छा गई गुरु जी की कृपा से। उसी मछली को निकाल करके उसकी ही शक्ति से विस्तार किया शंकराचार्य जी ने। अब जो शिष्य मछली को चबा चबा के खा गए थे, अब उनकी क्षमता तो नहीं है कि वो जस का तस निकाल सकें। अब आँखों के सामने धुंधला छा गया कि ये हम कर क्या दिए, गुरु क्या कर रहे थे, इसके चक्कर में हमने गुरु जी ने क्या कहा इसको भूल गए। और परिणाम ये हुआ कि वही चारों शिष्य प्रमुख चारों पीठों के शंकराचार्य बने और सभी शिष्य गुरु का अनुकरण तो करने लगे, लेकिन उतना बड़ा पद नहीं पाए जितना बड़ा इन चारों ने पाया। इसीलिए गुरु जी ने जो कहा है उसका ज़रूर पालन करो। ऐसा नहीं है कि गुरु जी यदि माला नहीं जप रहे हैं तो वो भक्त नहीं है या श्रेष्ठ नहीं है। हो सकता है गुरु जी का जो तपस्या है वो माला इत्यादि से ऊंचा उठ गया हो सकता है कि गुरुजी उन सभी चीज़ों से ऊंचे उठ चुके हों, जैसे बंधन होता है, धर्मशास्त्रों का बंधन होता है और कई उपदेशों का बंधन होता है जीवन में, हर तरह के संबंधों का बंधन होता है। संबंध का मतलब ही बंधन है। गुरु इन सब से ऊंचा उठ गया हो सकता है उन सब का पालन नहीं कर रहा हो, क्योंकि अब वो उस ऊंचाई को छू लिया है जहाँ सब निर्बद्ध हो जाता है, सीमित नहीं, अब सब कुछ असीम हो गया है। ऐसा गुरु की स्थिति हो सकता है। इसलिए गुरु जो कहें उसका अनुकरण करो, गुरु के कहे हुए मार्गदर्शन पर चलो और आनंद में रहो। गुरु का बहुत महत्व है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। इसलिए गुरुदेव भगवान को प्रणाम करते हुए अपने जीवन को परम उन्नति पर ले जाओ। गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु पूर्णिमा के बारे में विशेष रूप से पुनः बताएंगे। राधे राधे।